बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल अज़हा की आप सबको बहुत मुबारकबाद। ये है प्रोग्राम 11th आवर स्पेशल और इसको बिल्कुल स्पेशल कहा जा सकता है, यानी तमाम तर तकाज़ों पर पूरा उतरता है ये प्रोग्राम कि इसको स्पेशल कहा जाए। वो इसलिए कि एक ऐसी शख्सियत, ऐसी ज़बरदस्त हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं कि जिनकी सिर्फ प्रेजेंस ही इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए और स्पेशल बनाने के लिए काफ़ी है। जब मैं उनका तारुफ कराऊंगा तो आप सब इत्तेफाक करेंगे कि मैंने हरगिज़ भी मुबालगा नहीं किया है, बल्कि बिल्कुल ठीक तारुफ करवाया है अपने इस प्रोग्राम का स्पेशल प्रोग्राम के तौर पर। अब इन शख्सियत का तारुफ वो उसके लिए मुझे लिखना पड़ा, क्योंकि वो इतने सारे तारुफ हैं और हर समत में उन्होंने इतना ज़्यादा, हर जहत में इतना ज़्यादा अपना लोहा मनवाया है कि मतलब मेरे लिए बड़ा एजाज़ भी और मैं ज़रा नर्वस भी हूँ उनसे बात करते हैं। लेकिन आज की इंटरव्यू में ज़रा ये जानेंगे कि ये साहब कौन है, ये कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, कहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा और आगे के क्या इरादे हैं। तो आज की जो हमारी शख्सियत है, मशहूर मारूफ तजुर्बाकार तंज निगार, जी हाँ, नगमा निगार, जी हाँ, मुसव्विर, जी हाँ, मुजस्समा साज, जी हाँ, शायर, जी हाँ, लिखारी, जी हाँ, मेज़बान, जी हाँ, अदाकार, जी हाँ। वो ये हो सकता है कि इसमें से कोई और भी समत रह गई हो, कोई और जहत रह गई हो। ये नहीं हो सकता है कि इसमें से कोई ऐसा काम है उन्होंने ना किया हो और ज़बरदस्त अंदाज से ना किया हो। लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, वन एंड ओनली जनाब अनवर मकसूद साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहिए। खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? मैं हूँ। अच्छा, बस हैं, ठीक। ये ठीक, मैं समझ गया। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। क्या आ गई? बस हाँ, आ ही गई। अच्छा, ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद का दिन आम दिनों जैसे ही गुजरता है या ज्यादा दिलचस्प या ज्यादा बोरिंग आम दिनों के मुकाबले में? वैसे नहीं, ये तो कुर्बानी की ईद है। हाँ, 75 साल से गुजर रही है। सही है। तो मैं जानना चाहता हूँ आज की इस नशिस्त में कि अनवर मकसूद कौन है? अनवर मकसूद कहाँ पैदा हुए? मैं हैदराबाद दक्कन, भारत में 1940, 7 सितंबर 7 सितंबर 1940। और फिर पाकिस्तान कब आए, जब आप कितने साल के? 7 सितंबर यानी एयरफोर्स डे। जी हाँ, बिल्कुल सही। 6 सितंबर डिफेंस डे और 7 सितंबर उसके एक दिन बाद पैदा हुआ। सही है, 1940। और पाकिस्तान कब आए? 14 अक्टूबर 1948। क़याम है पाकिस्तान के तकरीबन 14 माह बाद। और वो यानी आपको कोई मेमोरी है? तो आपकी उम्र लगभग 8 साल होगी थी। जी जी, ये सब याद है, हैदराबाद याद है पूरा। अच्छा, हैदराबाद दक्कन आपके जहन में है उसका नक्शा? पूरा सीढ़ियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, पौधे सब याद। और वो बचपन याद आता है आज भी? अब तो 11th आवर है। यही आपके प्रोग्राम का नाम है शायद। तो क्या कह सकते हैं, वो एक सिनेमा की तरह चीजें घूमती हैं। वो लम्हात आपको याद है जब ये तय हुआ? क्योंकि हिजरत करना, एक इलाके से दूसरे इलाके में, एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना इतना बड़ा फैसला होता है। तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना तो बहुत बड़ा फैसला होता है। तो आपको वो लम्हात याद है जब ये तय, जब आपके कान में आवाज आई अब हम ये छोड़ देंगे इलाके, ये हिंदुस्तान छोड़ रहा है, हम भारत छोड़ रहा है, हम पाकिस्तान जा रहे हैं? कुछ याद है? हैदराबाद दक्कन में मेरे नाना जो थे वो अव्वल ताल्लुकदार थे, वो कमिश्नर के बराबर। ठीक है। शायर भी थे, दाग दहलवी के शागिर्द थे। हाँ हाँ। और पढ़ा लिखा माहौल था। 10 भाई बहन, हम 6 बहनें और 4 भाई। नाना नानी, अब्बा अम्मा और मेरी पर नानी जो मेरी बहुत दोस्त थी। अच्छा अच्छा। हम सब साथ आए। ओके। और हालात वहाँ के ठीक नहीं लग रहे थे हैदराबाद की। जमीन तंग हो रही थी? हाँ, आसमान तंग कर रहा था, जमीन तो ठीक थी, जमीन बहुत थी हमारे पास। अच्छा। आसमान तंग कर रहा था। अच्छा। तो आगे सब में दक्कन से चले बम्बई आए। फिर बम्बई 3 दिन रहे। फिर डमरा एक जहाज था पानी का। ठीक है। उसमें हमारे दोस्त भी थे, हैदराबाद से हमारे साथ आए थे। अब्बा के जानने वाले, नाना के जानने वाले, वो सब साथ आए हम लोग। वो समुद्री जहाज में आप लोग सब आए और पहुंच गए थे कराची। ऊँट गाड़ियों में बैठ के केमाड़ी से निकले। अच्छा। पता नहीं जाना कहाँ था, कुछ पता ही नहीं, मंजिल नहीं मालूम थी। फिर नाना ने ज़मीन ली शेद रोड पर, निज़ामुद्दीन सन से खेमे लिए और हम लोग खेमों में रहे। पाकिस्तान में अनवर मकसूद का पहला पड़ाव खेमा था? खेमा था। कमिश्नर ने, नकवी साहब थे कमिश्नर,
उन्होंने कहा भी आप कोई घर देखें, खाली पड़े हैं सारे घर। नाना ने कहा किसी और के घर में हम नहीं जा सकते। हम ताला कैसे खोलें उसका? मैं खेमे में रहूँगा। हमने खेमे लिए। झोपड़ी कह दूं, मतलब मैं आज के ज़माने में कह सकता हूँ। बस झोपड़ी का खेमे थे, अच्छे खेमे थे। ठीक है। कमरा भी था उसमें, बाहर की जगह भी बनी हुई थी, मगर हम सब जमशेद रोड पे खेमों में रहे। कितना अर्सा? 1.5 साल। फिर बारिश हुई तो सब बह गए खेमे। फिर आसमान ने तंग किया। फिर PIB कॉलोनी चले गए, वहाँ रहे हम। तो एक ऐसे क्वार्टर में रहे जिसकी एक कमरे पे छत नहीं थी, एक कमरे पे थी। हम सब वहाँ रहे। वहाँ मुशायरा भी होता था जिसमें जिगर साहब भी आते थे, उसी तंग जमीन में और खुले आसमान में। फिराक साहब भी आते थे, सब आते थे। नाना की वजह से, नाना सबको जानते थे, और रवि सिद्दीकी भी आ रहे हैं, सब आते थे। और वहाँ कितना अर्सा रहे तकरीबन? वहाँ तो काफी रहे हम, उस सालों। हाँ, उस क्वार्टर में रहे। फिर आके बस स्टॉप के पास एक क्वार्टर था, वहाँ आ गए हम। तो वहीं मेरे अब्बा की डेथ हुई जब उनकी उम्र 41 बरस थी। वेरी यंग एज। 41 He died at a very young age. तो फिर खैर, आप करीबन कितने साल के थे उस वक्त? तो क्या एज होगी मेरी? 52, 54 में सोचो, 14 बरस का हो। और सभी तबीयत नासाज हुई या क्या हुआ था? बस बैठे बैठे चले गए। 27 रमजान थी, 21 रमजान। अच्छा, 21 रमजान। अच्छा, हज़रत अली की शादी। यौम शहादत हज़रत अली। अच्छा। तो हम लोगों से कह रहे थे कि भाई इफ्तारी के बाद ईद की शॉपिंग कराऊंगा। तो इफ्तारी से पहले ही उठे ही नहीं। खैर, फिर बजिया ने पूरा घर संभाला, पढ़ाना शुरू किया। सब अपनी अपनी किताबें थी घर में, किताबें लेके आए थे हम, सब काम करते रहे अपने अपने। पढ़ाई वढ़ाई का मामला क्या हुआ? मैं 3 साल नहीं पढ़ सका। अहमद भाई, मेरे बड़े भाई, पढ़ते रहे। आप माली मुश्किलात की वजह से ना पढ़ सके? हाँ, घरेलू हालात की वजह से। अच्छा। तो मगर उसकी उन हालात में भी शाम में फैसला बैठे हुए, वाह वाह वाह, राशिद साहब आए हुए, नून राशिद बैठे हुए, क्या बात है। साद खैन साहब, शाकिर अली, रोजाना का आना जाना था इन लोगों का। बिलाखिर आपने किसी यानी तालीम का सिलसिला 3 साल बाद ही शुरू किया? फिर यूनिवर्सिटी में जाके ऑनर्स इकोनॉमिक्स में किया। फिर नौकरी। शौक था यूनिवर्सिटी यानी ये इकोनॉमी का पढ़ने का, या बस एक हो गया पढ़ लिया? नहीं, मेरी 2 दोस्तें थी, उन्होंने भी इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया। तो आपका ये वजह थी आपकी? और मुझे इकोनॉमिक्स ताल्लुक क्या मेरा। यूनिवर्सिटी के जमाने के कोई ऐसे दोस्त वगैरह हैं जो आज भी दोस्त हो, या जिनके साथ आज भी कभी कोई ताल्लुक, सलाम दुआ हो? जावेद जब्बार, अच्छा। साथ इरफान हुसैन, अख्तर हुसैन रायपुरी के बेटे जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, शाहिद नज़ीर अहमद, ये सब अपनी अपनी जिंदगी में बहुत आगे आगे गए। और जब मैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में था तो मेरा बैंड था अपना, पॉप बैंड। अच्छा। कराची का पहला पॉप बैंड। अरे, नाइट्स। उसका हम इनविटेशन कार्ड भी लकड़ी के अंदर रोल किया हुआ मखमल में बनाते थे। ओहो। अब वही मुराद किया, अगर 25 दिसंबर की है या 31 दिसंबर की पार्टी है तो हम वहाँ बजाते भी थे, प्ले करते थे। ओहो। और सारी रात प्ले करने के 500 रुपये मिलते थे, जो अच्छे खासे होते थे उस जमाने में, बहुत ठाक पैसे होते होंगे। यूनिवर्सिटी की आपने बात की और आपने कुछ दोस्तों का नाम लिया, जावेद जब्बार साहब का भी नाम लिया। हम जरा गए उनसे भी पूछने के, जरा कुछ फरमाइए अनवर मकसूद साहब के बारे में। तो आप देखिए उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने दिखाई। अनवर मकसूद और मेरा रिश्ता सिर्फ 60 साल पुराना है। दोनों मासूम, गैर मासूम, जामे कराची में तालिब इल्म, वो मुझसे कुछ 2 साल सीनियर, लेकिन हर एतबार से यकसां मिजाज और अनोखा मिजाज। ऐसा मिजाज कि उसमें एक मौसीकी किस्म की कैफियत। मौसीकी किस चीज की? मजाक की। और कैसे मजाक की? तंजिया भी, और साथ साथ लुत्फ भी, और साथ साथ इंकिसारी भी। हमेशा याद रहेगा
कि वो मौसूफ नजर आते थे आर्ट्स फैकल्टी में, किताब अपने साथ हमेशा, और किताब चाहे पढ़े ना पढ़े किताब जरूर होती थी। और बाज़ दफा जब मैं पूछता था इसका उन्वान क्या है, ऐसे अनोखे उनके उन्वान थे कि मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकता। किताबों के उन्वान आज भी काबिल नशर नहीं है। ये भी बहुत ही तेज आदमी थे, जो उल्टे हाथ से लिखते थे। अच्छा, लेफ्टी हम कहते हैं। और 2 मिनट में तकरीर तैयार। हाँ, आउटस्टैंडिंग। अब इन्होंने कहा 60 साल पुराना ताल्लुक है, तो आज जब आप देखते हैं तो आपको लगता है वाकई बहुत तवील, या आपको लगता है कि यार ये तो बहुत कैसे गुजर गया यार, ये फास्ट फॉरवर्ड हो गई जैसे लाइफ? क्या लगता है? नहीं, मजे में गुजरा। कभी जमहूरियत, कभी माशाल्लाह, कभी जमहूरियत, कभी माशाल्लाह, पता नहीं चलता था कैसे गुजर रहा है। हाँ। अगर एक ही चीज में गुजरता तो मुश्किल होती। वैरायटियां मिलती रही, वैरायटीज, बहुत चेंजेस आते रहे तो बस आराम से गुजरा। अपने आमदन को बेहतर बनाने के लिए, जरिए माश के लिए आपने मतलब कोई बहुत गर्गुं हालात से भी गुजरे, या वेल ऑफ थे फाइनेंशियली, या नहीं कभी कोई पता नहीं कोई ठेला लगाया, कोई ये किया, कोई ऐसा भी कुछ मामला गुजरे? मैं लाइट हाउस सिनेमा के पास जाके वहां से मरी हुई अंग्रेजियों के फ्रॉक खरीदता था। सिल्क के फ्रॉक्स होते थे, उनमें से बटन निकाल के मैं कफलिंग्स बनाता था और फ्रॉक की टाइयां बनाता था, और पैराडाइज सिनेमा में जाके उसके पीछे एक मार्केट थी, वहां बेचता था खुद। हाँ, 15 रुपए में टाई और कफलिंग्स। वो कफलिंग और टाई वही मुराद ने भी पहनी है, वो कफलिंग और टाई नाजिया के अब्बा जुबैर हसन ने भी पहने, दर्पण ने पहने, संतोष कुमार ने भी पहने, सोहेल राना ने भी पहने। और ये बल्कि जरा ये सुनी, जो कि जावेद अब्बार साहब ने आपकी जो शरीक हयात हैं उनसे मुताल्लिक़ भी कुछ कहा, तो जरा पहले वो, फिर मैं आपसे पूछूं कि ये सफर कब से कैसे शुरू हुआ? एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खातून की शादी पर इमराना, जो असल ताकत है इमराना अनवर साहब के साथ और उनके पीछे, और असल में उन्हें हिम्मत दिलाती है, पूरी खानदान की परवरिश की है बावजूद अनवर की ज्यादतियों के। शुक्रिया जावेद। इमराना भाभी हमारी, तो उन्होंने किताब भी लिखी, उसका उन्वान, एक और किताब भी लिखी, और अभी जो किताब लिखी उसका उन्वान है दूसरी मुलाकात। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पहली मुलाकात कब हुई थी? क्या हुई? इमराना मेरी ताया की बेटी थी। ओके। हम लोग आ गए 48 में, ये लोग आए 67 वगैरह में। अच्छा। और मुझे अच्छी लगती थी, तो घर वालों ने बयान दिया। आपके कहने पर ही? नहीं, वो लोग समझ रहे थे कि अरेंज मैरिज है। अच्छा। मैं इनको को बस में यूनिवर्सिटी छोड़ जाता था। इमरान साहब वो? हाँ। अच्छा। छोड़ता था फिर आता था। अच्छा। तो शादी हो गई हमारी, हमें कुछ पैसे मिले, हमने कहा था जाएंगे घूमने। वो जब घर पहुंचे तो जेब में पैसे नहीं थे, किसी ने निकाल लिए थे। अरे, मुंह दिखाई वगैरह सब वारदात हो गई। हाँ। ये कराची का वाक़या है? और जावेद जब्बार ने हमारी फिल्म बनाई थी शादी की। अच्छा। छोटे से कैमरे पे एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। हाँ। उस फिल्म में हमने देख लिया कि पैसे किसने निकाले, वाकई? तो फिर हमने वो फिल्म जलवा दी। कौन था वो? जो भी थे, आप जानते थे? बहुत अच्छे थे, वो हमसे ज्यादा परेशान थे। अच्छा। तो फिर गए नहीं हम कहीं, क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे। कुछ इस तरह की भाषा उन्होंने लिखी कि वो जब आप ये जो आपने कहा मैं ड्रॉप वगैरह करता था, तो कभी ऐसा आपने उनसे गालिबन कहा कि किसी को पता ना लगे ये बात? तो उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने अनवर ने मुझसे ये कहा तो मुझे लगा कि मेरे दिल में आया कि इनके दिल में कुछ है, ऐसा तो नहीं, वो उनको पता था। अच्छा। हाँ। अंदाजा था। उनको पता था कि मैं झूठा नहीं हूँ। अच्छा। मैं सच बोलता हूँ। और कुछ भी नहीं था मेरे पास, शादी हो गई, सब बहनों ने किया, शुक्र आपा ने सारा अरेंज किया, और मगर खुश हैं। बिलाल अर्जुमन दोनों, एक बेटी है एक बेटा है। हाँ। और दोनों अपनी जिंदगी में कामयाब हैं। आप अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि एक अच्छा जीवन साथी मिला आपको। क्योंकि बिलाल को और अर्जुमन को मैं और इम्मो स्कूल
पैदल छोड़ने जाते थे, जो 2.5 मील दूर था। सुबह इम्मो जाती थी, दोपहर में मैं जाता था लाने के लिए। कंधे पे इमरान को साहिबा का इम्मो कहते हैं। इम्मो। तो अब जब बिलाल के बच्चे, एक ने कॉर्नेल से आर्किटेक्चर किया है, वाह, एक ने नॉर्थ वेस्टर्न से इंजीनियरिंग की है शिकागो से, तो उनको बिठा के मैं समझा रहा था कि अब उन्होंने मुझे दादा बोलना शुरू किया है, वरना पहले अनवर कहते थे। अच्छा अच्छा कि अनवर। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, किसी के साथ बोले अकेला हूँ तो मुझे अनवर को। तो अर्जुमन की तीनों बेटियां भी मुझे अकेले में तो अनवर कहती थी, मगर पढ़ लिख गई हैं तो अब वो नाना कह रही हैं, एक दादा कहती हैं। इस तरह आपने ये कहा कि वो हम किस तरह किन हालात में उनको स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो राज वो दुनिया के मोतबर स्कूल से पढ़ चुके हैं, इतनी बड़ी फारिग वो तहसील है। क्या बात है। आपके घर के लोग मिसाल देते हैं कि क्या खूबसूरत, क्या ज़बरदस्त। तो वो उस कश्ती से, फिर वो खेमों से, फिर PIB के उस मकान से जिसमें एक में छत थी और एक में नहीं थी, से आज इस घर का सफर। तो ये आपको ये घर जो जिस तरह तुमने कहा है अभी, वैसा नहीं है। अच्छा। मेरा 310 गज पे घर है। हाँ, तो आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से ज़ौक़-ज़ौक़ अंदाज से सजाया है। हाँ जी जी, वही। उसमें शाह के साहब भी, हाँ, मेरा मतलब हुसैन साहब की तस्वीर है, साद खैम भी है, ईस्ट पाकिस्तान के सारे पेंटर्स की तस्वीरें हैं। पेंटिंग का आपको शौक शुरू से था? वो उसी की वजह से तो घर चलता है। हाँ, तस्वीर मेरी आज भी बिक जाती है फौरन। और आइडियल आपके साथ कैन थे इसमें? ये जो जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं, ये सभी से मुतासिर होता है आदमी। साथ कैन से मुलाकातें रही? बहुत बहुत ज्यादा। घर आते जाते थे? हाँ, बहुत। और शाकिर साहब बहुत पड़ोसी थे हमारे। पहली तस्वीर या पहला एग्जीबिशन याद है? जो पहली तस्वीर जब भी किया आपने कहा ना, आदमी मेरा घर इससे चलता है। 1958। ओके। 7 अगस्त को मेरी एग्जीबिशन। आप तारीख याद है आपको? अच्छा। फ्रेंच एम्बेसी में, कराची में। अच्छा। रोहिदाद कमिश्नर थे कराची के। रोहिदाद खान? अच्छा। और जुवाल एम्बेसडर था फ्रांस का। वो नुमाइश लगी 6:30 बजे, और 7 बजे जमशेद मार्कर ने, मेरी 40 तस्वीरें थी जिसमें से 35 तस्वीरें खरीदी। उसी ने खरीदी? अच्छा। और एक डिंशा फैमिली है यहाँ, वो भी जी, बाकी वो ले गए। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, तस्वीरें मेरी सस्ती थी, मतलब 300, 400, 200। सबसे बड़ी तस्वीर मेरी 800 की थी। ओके। मगर उस जमाने में 7 पैर की तस्वीर भी 400, 300, जमीन लक्ष्य 250, 300, ये सब इसी में थे। तो उस जमाने से ही फिर मैं पेंट करता हूँ। अनवर मकसूद साहब हमारे साथ हैं और बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू जारी है, और आगे कुछ और बड़ी मजेदार बातचीत करनी है। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक, और अनवर मकसूद साहब हमारे साथ हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये फिर PIB कॉलोनी से फिर ये PTV तक का सफर, PIB से PTV, ये कैसे हुआ? मैं EMI रिकॉर्डिंग कंपनी, मैं वहाँ का रिकॉर्डिंग का हेड। अच्छा। A&R मैनेजर था। तो जो रिकॉर्डिंग होती थी, चाहे फरीदा खानम की हो या गुलाम फरीद साहब की हो, इकबाल बानो की रिकॉर्डिंग की, मेहंदी हसन हो, ये सब मेरे घर पे आते थे। और जिस दिन रिकॉर्डिंग होती थी उस दिन पहले बैठ के रिहर्सल करते थे, क्या गाना है कल। बिलाल भी आके बैठ जाते थे। तो जब बिलाल 6 बरस के हो गए तो मैंने डाला, बिलाल 6 बरस के हो गए, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो कहने लगे तबले। पहला तोहफा जो बिलाल को मैंने दिया है तबले लाके, उनकी अपनी ख्वाहिश में। तो फिर बिलाल गिटार भी बजाने लगे, फिर हर चीज़ बिलाल को आती है प्ले करना। अर्जुमन भी हारमोनियम बजाती हैं, क्लासिकल गाती हैं, गाने गाती हैं, मगर वो आई नहीं सामने। उसने कहा मैं अब्बा आपके लिए कर रही हूँ, किसी और को बताइएगा। तो टेलीविजन पे पहली अपीयरेंस आपको याद है अपनी कब थी, क्या थी? मेरी पहली थी, मेरा प्ले था पहला टीवी का लॉन्ग प्ले। आपका लिखा हुआ था? नहीं, हीरो था। अच्छा, एक्ट किया था? मेहमान। रुखसाना आमिर अनाउंसर थी, वो उसकी हीरोइन थी, और मोहम्मद यूसुफ, महमूद अली, ज़हीन ताहिरा, सुभानी भाई यूनुस, सब मैं हीरो था उसका। किस सन की बात होगी तकरीबन?
पहला प्ले 67 का था। पीटीवी स्टार्ट कब हुआ? 64 66 में हुआ, लाहौर में हुआ था पहले, ये कराची का प्ले था, इरशाद अंसारी ने डायरेक्ट किया। अच्छा। फिर ज़ियामुद्दीन मेरे साथ ब्रिज खेलते थे, तो ब्रिज खेलते खेलते कहने लगे जिस तरह की तुम बातें करते हो तो मैं कराची से ज़ियामुद्दीन शो कर रहा हूँ, इसका स्क्रिप्ट लिख दो। वो आपने लिखा है? तेरा के मैंने लिखी। और फिर गाजी सलाउद्दीन का एक, जावेद जब्बार और गाजी सलाउद्दीन का एक प्रोग्राम आता था नौजवान, उनके 2 ड्रामों में मुझसे काम करवा दिया कि कर लो, वो भी कर दिया हमने। ओके। फिर एक प्रोग्राम जिया के साथ आया था कि जिसमें बड़े लिखने वाले, मतलब इंशा, जुर्रत, मुसफ़ी, नज़ीर अब्रावादी, वर्जीनिया वुल्फ, इन पे प्रोग्राम था, उसके भी सारे स्क्रिप्ट मेरे थे। वाह वाह। फिर जब मैं EMI में कर रहा था नौकरी, अरशद महमूद भी थे वहाँ। फिर एक दिन शोएब मंसूर आए मेरे पास कि हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं 50-50, आप शुरू लिख दें। ओके ओके। मैंने फिर वो 50-50 लिखा, 16 प्रोग्राम लिखे मैंने। उसके बाद मैंने रोक दिया वो, वजह बहुत मशहूर हो गया था। हाँ। तो वो जो अदाकार थे हाँ। वो बहुत मशहूर हो गए थे। ठीक है। जिया साहब ने बुलाया पूरी टीम को। अच्छा। इस्लामाबाद, शोएब मंसूर को, माजिद जहांगीर, इस्माइल तारा, सबको, मुझे नहीं बुलाया। अच्छा। तो मुजीबर रहमान साहब जनरल वो थे इंफॉर्मेशन के, मैंने उनसे कहा कि पूरी टीम को बुलाया, जिया साहब ने मुझे नहीं बुलाया। हाँ। कह लगे ये मज़ाहिया प्रोग्राम है, इसमें लिखने वाले का काम, ये तो अदाकारी की वजह से होता है सर। अरे मैंने कहा सर ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो बिल्कुल ही आपने नई बात बताई। तो मैं अगले हफ्ते से मैं छोड़ रहा हूँ। बीच में बातें भी ऐसी हुई थी कि भाई सबने ये सोचा कि जब मुझे नहीं बुलाया है तो ये खुद भी कर सकते हैं प्रोग्राम। तो मैंने वो छोड़ के मैंने शोशा शुरू की। अच्छा, नहीं लिखा फिर आपने 50 दोबारा? शोशा शुरू की। हाँ। मैंने कहा ये मज़ाहिया। किसने लिखा फिर आपके बाद? सब मिलके। अच्छा। क्योंकि सबको लिखना आ गया था तो सब लिखते थे, अपना अपना स्क्रिप्ट खुद लिख के लाती। फिर शोशा शुरू किया, और शोशा में मैंने जितने संजीदा अदाकार थे उनसे कॉमेडी की। शफी मोहम्मद, तलत हुसैन, शकील, जावेद शेख, सुभानी भाई यूनुस, महमूद अली, काजी वाजिद, इन सब से मैंने कॉमेडी की। बुशरा आपा से, चूंकि आप जरा फास्ट फॉरवर्ड करके हम इस दौर में हैं, तो आपकी बुशरा आपा के साथ, मोइन साहब के साथ वो जोड़ी ज़ाहिर है बहुत। शोशा बुशरा बिजली बनी थी। अच्छा, वो बिजली। हाँ, बुशरा आपा से हमने पूछा, तो जरा सुनिए कि बुशरा अंसारी साहबा ने क्या। जिंदगी में जब आप काम करते करते किसी जगह पहुंचते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, दोस्तों का भी होता है, आपके कलीग्स का भी होता है, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक टीचर की तरह हो। जी, मैं बात कर रही हूँ अनवर मकसूद साहब की। उनके लिए ट्रिब्यूट का लफ्ज़ बहुत छोटा है जो उनको दिया जा रहा है, लेकिन बाहर उनकी मोहब्बत करने के कई अंदाज हैं लोगों के पास, और जिस तरह वो बोलते हैं माशाल्लाह, जितनी बहादुरी से बोलते हैं, जैसे जुमले वो लिखते हैं, बड़ी खुशकिस्मती है मेरी और मोइन अख्तर की कि हमने उनका लिखा हुआ बहुत सारा काम किया और आप सबने बहुत सराहा। अनवर साहब का जुमला बोलना एक आसान बात नहीं है, ज़ुबानी भी होता है, और एक सेटायर ओरिएंटेड कॉमिक एलिमेंट जो उसमें होता है वो यूनिक है, वो कहीं नहीं होता। और मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली, हम बड़े खुशकिस्मत हैं। अनवर साहब के लिए मैं कहती हूँ अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। शुक्रिया बुशरा। मोइन क्योंकि ज़ियामुद्दीन शो में आए थे, मोइन स्टेज पे बहुत पॉपुलर थे, आदमजी हॉल वगैरह में इनके ड्रामे बहुत, मैं देखने जाता था इनके। फिर मैंने ज़िया साहब से कहा कि इनको बुलाएं, अच्छा है, नकल अच्छी बात की, ये आ गए। उसके बाद मैंने मोइन से दोस्ती हुई, फिर मैंने मोइन के लिए 36 बरस 36 ईयर्स मैंने मोइन के लिए लिखा। मोइन अख्तर, जिनसे हमारा कुछ मुलाकातें रही जिंदगी में। बस मैं एक दफ़ा गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, रेडियो ऑन था और एकदम खबर चली गई जी ब्रेकिंग न्यूज़ आई, मोइन अख्तर इंतकाल कर गए। मैंने गाड़ी को ब्रेक लग गया, मैं मोइन अख्तर मर गए यार। ये आप तो 36 साल जिस आदमी के लिए लिखा, आप हाउ शॉक्ड यू वर कि यार मोइन चला गया। एक शाम पहले मेरे घर आए। अच्छा। और वो मेरे एक प्ले में काम कर रहे थे, हम पे जो गुजरती है,
एक मेरा सीरियल, उसमें एक वकील बने। तो कहने लगा कि अनवर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये रोल किसी से करा। मैंने कहा तुम उसको लीड नहीं कर रहे हो सीरियल में, इस वजह तुम ये छोड़ रहे हो, इतना बड़ा रोल है तुम्हारा ये। कहने लगे नहीं, बीच में मैं कर लूँगा ये सीन, फिर गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। हमने किसी और एक्टर से बात की, उन्होंने माजरत की। वो एक्टर लाहौर से आ गए और मोइन घर चले गए। दूसरे दिन शाम में मोइन के बेटे का फोन आया कि अनवर अंकल अब्बा की डेथ हुई। मैं समझा बुलाओ मोइन को, मजाक कर रहा है उसको। मोइन को बुलाओ। बोला मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले फोन हम आपको ही कर रहे हैं कि अब्बा की डेथ हो गई। तब क़यामत बिजली गिर पड़ी। तो आपको पहले उसमें यकीन था कि मजाक हो रहा है, अभी मूवी आएंगे पीछे से? इसी तरह मुशर्रफ साहब के साथ किया। मुशर्रफ साहब का फोन आया मेरे पास, वो नाराज थे मुझसे किसी बात। अच्छा। तो फोन आया, मेरे पास पुराना फोन है वो काला वाला। अच्छा ठीक। मैंने उठाया तो कहने लगे कि अंदर मकसूद साहब। मैंने कहा जी मैं मुशर्रफ बात कर। मैंने कहा बकवास नहीं करो मोइन प्लीज। तो अच्छा, आपको लगा एक्टिंग कर रहे हैं मोइन। अच्छा, हमेशा यही मुशर्रफ साहब बन के फोन करता था। अच्छा, आपने कहा बकवास ना करो। मैंने कहा बकवास नहीं करो, क्या बात है? बोले जी मैं मुशर्रफ बात कर। तो आपके नंबर आ गया होगा फोन पे। मैंने कहा सर मेरे पास गोल दायरे वाला फोन है पुराना। अच्छा मेरा अभी बात करता है, मेरा एक आदमी का फोन आया, एक फोन आया कि जी मैं बात कर रहा हूँ ब्रिगेडियर फला और मुशर्रफ साहब बात करेंगे। मैंने कहा जी सर मैं माफी मांगता हूँ, मुझे मोइन रोजाना आपकी आवाज में बना के फोन करता है कि मैं आपको तमगा दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं यही समझा, तो मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा, अब ये तो हो गया ड्रामा। थिएटर को भी आपने रिवाइव किया जब ये 14 अगस्त और ये साथ, बल्कि थिएटर हो, फिर उर्दू कॉन्फ्रेंस, आर्ट्स काउंसिल में, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, उसमें यानी नौजवान नस्ल ने अपने आप को बहुत रिलेट करना शुरू किया इन चीज़ों से, जब अनवर मकसूद इस तरह के मुबाइसों का, महफिल का, थिएटर का हिस्सा बने। थिएटर पाकिस्तान में बेहतरी की जानिब जा रहा है या ज़वाल पजीर आपके ख्याल में? हमारे अदब में थिएटर है ही नहीं, उर्दू में थिएटर है ही नहीं, ड्रामा नहीं, बहुत कम है। और जो हैं भी उनका आलमी अदब में कोई मुकाम नहीं। ये जो जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब से मेरे उस्ताद, ठीक 6 बरस मैंने उनसे उर्दू पढ़ी है, वो कमाल का जुमला लिखते थे। अच्छा। तालीम बालगान वगैरह सब उनके। हाँ, अच्छा। मिर्जा गालिब बंदर रोड पर वो भी उनका है, लाल किले से लालू खेत। ओके ओके। तो मैंने उनसे 6 बरस पढ़ा, एक ही क्लास में नहीं, मुख्तलिफ जमातों। तो मैंने लिखा नहीं कभी। ये कॉपी कैट वाला लड़का है दावर, जी दावर में जी, डायरेक्टर बहुत अच्छा है। ये आ गए इस्लामाबाद से कि कुछ लिखने मैंने एक लिख दिया उनके लिए। मैंने कहा ये एक ले है, तुम कर लो। वो उसने कर दिया। मैं समझा 1 हफ्ता चलेगा, मगर उसके 470 शो हुए। ओह, 14 अगस्त की बात हो रही है। वाह वाह। फिर 14 अगस्त भी यही रहा, फिर आंगन टेढ़ा भी 3 महीने यहाँ चला कराची में। आपने सब 11 प्लेस लिख चुका हूँ इनके लिए। वाह। ये अहमद शाह साहब ने भी कुछ थिएटर से मुताल्लिक कहा था, वो सुनिए क्या कहा। अनवर भाई, आपने थिएटर को रिवाइव कर दिया इस शहर में, इस पूरे मुल्क में। फिर वही शोज लाहौर, इस्लामाबाद में हुए, और ये जो थिएटर के जरिए आपने इसका पूरा एक रिवाइवल किया है। आपको तो याद होगा कि कितना बड़ा एक काम था कि जो भाएं भाएं करता था हमारा आर्ट्स काउंसिल। आपने जब उसके लिए लिखना शुरू किया तो ये आपका इतना बड़ा एहसान है कराची के शहरियों पे कि हम उसे भूल ही नहीं सकते। बहुत अरसे बाद बहाल हुई ना ये जगह। अच्छा, फिर आपने वो मुशायरा और ये सब, अभी जरा बहरोज सफारी साहब ने वैसे काम किया, लेकिन वो एक कुछ मुशायरों की नशिस्त और कुछ वो लूज टॉक, मतलब जैसे लूज मुशायरा करता था, उसमें बहरोज साहब से हमने बात की। जरा देखिए बहरोज भाई ने क्या कहा। जी अनवर भाई, आपको याद है ना लूज मुशायरा? कितना एंजॉय हम लोग करते थे, रात दिन हमने बहुत
गुजारे, सारी दुनिया का टूर किया और खुशनसीबी है बड़े लोगों के साथ रहना, उनकी सोबत में रहना, बहुत कुछ सीखना उनसे। और ईद मुबारक भी मेरी तरफ से, मेरे पूरे घर वालों की तरफ से। और मुझे फ़ख्र है कि फातिमा सुरैया बजिया, जहरा आपा, अनवर भाई, आज़म, मरहूम, बंटो, ये सब मेरी फैमिली है और ये सब मुझे फैमिली वाला प्यार देते हैं। थैंक यू, लव यू अनवर भाई। शुक्रिया बहरोज, बहुत बहुत शुक्रिया बहरोज। काजी वाजिद का नाम लेना भूल गए, मरहूम का, क्योंकि सब मरहूमों का नाम याद कर रहे थे। जी। काजी भी हमारे टीम का हिस्सा थे और क्या बात है, और बहुत अच्छे आप कहने। अनवर मकसूद साहब हमारे साथ हैं और ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है और कुछ और बड़ी इंकिशाफात से भरपूर गुफ्तगू हमने करनी है। हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक और अनवर मकसूद साहब हमारे साथ हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज इसके बाद उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये एक पूरा सफर था, मतलब उसको वाइंड अप करते हैं नशिस्त को। फिर वो जदीद तकाज़ों से वो कितने हम आएंगे, यानी मैं टेक्नोलॉजी और उससे मैं पूछ रहा हूँ, स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, ट्विटर श्विटर, ये वो मेरे पास नोकराना फोन। ये कराची में तो लोग काफी लोग वाला फोन रखते हैं, लेकिन वो डकैत को देने के लिए होता है, असल फोन दूसरा होता है। तो आपके पास है दूसरा फोन या वही है? नहीं, वही डकैत 2 मरतबा वापस। तो डकैत को तो बड़ी मायूसी हो, वापस करते हैं। अच्छा ऐसा किया वापस। तो व्हाट्सएप वगैरह नाम की जिंदगी नहीं है आपकी, चीज नहीं आपकी जिंदगी? ट्विटर नाम की नहीं, कुछ नहीं। तो ट्विटर अकाउंट चलता है, वो आपकी तरफ पे? मेरे 21 अकाउंट चल रहे हैं इस वक्त। अगर यूट्यूब खोलें तो मेरी तस्वीर और मेरे लिखे हुए, उसमें चंद 1-2 मेरे लिखे होते, बाकी सब उनके हैं। और नीचे तो 1 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन, इस तरह के चल रहे हैं। दरअसल मुझे कोई भी आप नहीं लिखे। कोई एक हमने सुना, वो बताइए कि कोई जो ट्विटर अकाउंट आपकी ही अंदाज में चला रहे थे, वो साहब पकड़े गए कुछ दिन से। वो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मशहूर कर देते कि पकड़ गए, फिर शुरू कर देते। अच्छा, लेकिन वो चूंकि वो जो किताब लिखी है कि बेगम में, उन्होंने कोई किस्सा लिखा कि वो पता नहीं वो साहब आपके ही नाम पे पता नहीं किसी खाना मंगाते थे, पिज्जा ऑर्डर कर रहे थे। 1 महीने भर से खाना मेरे अकाउंट मंगा रहे थे, वो फ्री में देते हैं। अनवर मकसूद बात कर रहा हूँ? नहीं, अनवर मकसूद से घर से बात कर रहा हूँ मैं। और हमारे कुछ दोस्त आए हुए हैं, अनवर साहब बाहर गए हुए हैं। अच्छा, तो ये हमको भेज, वो भेज देते। फिर मैंने कहा कि किसी ने कहा कि तुम खाना क्यों मंगाते हो? मैंने कब मंगाया खाना? तो कहने का ये तो देखो। मैंने कहा नहीं। फिर गए, मालूम पकड़े गए वो साहब। वही साहब ट्विटर अकाउंट भी वही साहब चला गए। खैर छोड़ दो। अब उन्होंने फिर ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया दोबारा काम? कोई एक काम, कोई ऐसी चीज है कि जो अनवर मकसूद के जहन में हो कि बस मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह में ये चीज करना चाहता हूँ, कुछ है ऐसा, या बस सब कुछ तो कर लिया आप? क्या अब मेरी हिम्मत नहीं है इस एज में, मैं अभी भी बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। अनवर मकसूद जिसने अपनी तहरीर से, अपने जुमलों से लोग हमेशा कभी हंसे, कभी खिलखिला के हंसे, कभी मुस्कुराए, कभी ज़ेर लब मुस्कुराए। अनवर मकसूद कभी रोया, या जैसे कभी अंदर से या रोया, आंसू ना भी छलके तो टूट गया कि? बहुत रोता हूँ। अच्छा, बहुत रोता, अपने लिखते हुए खुद ही रोने लगता हूँ। और मैं, क्योंकि ईद का दिन है, मैं पाकिस्तान के जितने डरपोक हैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो। पाकिस्तान के जितने बहादुर हैं मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मेरी बात कोई आपको बुरी लगी हो। मैंने दिल से कभी किसी की बुराई नहीं की, तो आप ईद के दिन से माफ़ कर दें। अगर नहीं करते तो मुझे कुर्बान कर दें। अच्छा, कोई मसला नहीं। जाते हुए ईद का मौका है तो कोई आपको कोई नज़्म या शेर का शेर? हाँ। दश्ते गुर्बत में खार से मिलकर, हाँ, दश्ते गुर्बत में खार से मिलकर आबले फूट फूट कर रोए। क्या शेर? दश्ते गुर्बत में खार से मिलकर आबले फूट फूट कर रोए। क्या आपने बुलाया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आए, आपने इज्जत बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तो इन हालात में आप अनवर मकसूद को बुला रहे हैं, मैं डर गया। 11th आवर बुला रहे हैं, ये भी एक रिस्क है ना। 11th आवर मतलब क्या? नहीं, अल्लाह ताला आपका साया सलामत रखे, हमारे
सरों पे इंशाल्लाह। अब यूं लिखते रहे और हम आपके लिखे पे यूं मुस्कुराते रहे इंशाल्लाह। बहुत नवाज़े, बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीन हज़रात, द वन एंड ओनली, द लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, जनाब अनवर मकसूद साहब। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।